नमस्कार। आज हम परिवार प्रबंधन फॉर्म के बारे में सीखेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस फॉर्म का इस्तेमाल नए परिवारों का पंजीकरण करने के लिए करती हैं और साथ ही साथ पुराने पंजीकृत किए हुए परिवारों में बदलाव करने के लिए भी। इस फॉर्म को हम इस चित्र के द्वारा पहचान सकते हैं। इसको छूने पर हमारी स्क्रीन पर उन सभी परिवारों की सूची आ जाएगी जिनका पहले से पंजीकरण हो चुका है। इस सूची में आपके परिवार का नाम, उनकी पंजीकरण की तिथि दिखाई देगी। परिवार का पंजीकरण करने से पहले ये देख लें कि वो पहले से लिस्ट में पंजीकृत तो नहीं है। लिस्ट में से नाम को ढूंढें और चेक करें। अगर नाम नहीं है तो नया परिवार जोड़ें। नए परिवार का पंजीकरण करने के लिए आप फॉर्म के ऊपर दाहिनी तरफ दी गई 3 बिंदुओं को छूकर नया परिवार जोड़े वाले विकल्प को चुन सकते हैं या फिर दी गई सूची के अंत में जाकर नए परिवार जोड़े वाले चित्र को चुन सकते हैं। नए परिवार को जोड़े को छूने पर आपका मोबाइल फोन उस नए परिवार को अपने आप एक संख्या देगा। इसके बाद ऊपर दिए गए आगे वाले तीर को छुएं या फिर स्क्रीन को आगे की तरफ खिसकाएं। अब आपके सामने परिवार का उपनाम भरने का विकल्प आएगा। किसी भी परिवार को उपनाम देने से उसको मोबाइल में ढूंढना आसान हो जाता है। आगे बढ़े वाले तीर को छूने पर आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे, जैसे परिवार की जाति, धर्म, बीपीएल, एपीएल। उनका सही उत्तर देकर आगे बढ़ते रहें। परिवार के जुड़ने के बाद आप बाकी सदस्यों के बारे में जानकारी भर सकते हैं। आगे बढ़े वाले तीर को छूने पर आपके सामने 3 विकल्प आएंगे, जिससे कि पीछे जाएं, नए सदस्य को जोड़ें या बिना जोड़े आगे बढ़ें। नए सदस्य को जोड़ें को टच करने पर हमारे सामने एक नया भाग खुल जाएगा। नए फॉर्म में सदस्य के बारे में जानकारी पूछी जाएगी, जैसे कि क्या इस सदस्य के पास आधार कार्ड है। आप हाँ या ना चुनकर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर हाँ पर टच किया और आगे बढ़े वाले तीर को छुआ। इसके बाद आपके सामने आधार कार्ड के बार कोड को स्कैन करने का विकल्प आएगा। मोबाइल से आप आधार कार्ड का बार कोड स्कैन करें। स्कैन करने के बाद आपकी सारी जानकारी दर्ज हो जाएगी। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड का 12 अंक वाला नंबर दर्ज कर आगे बढ़ें। आगे बढ़ने पर आपसे और सवाल पूछे जाएंगे, जैसे सदस्य का नाम, उनकी जन्म की तिथि, लिंग इत्यादि। आप सारे प्रश्नों के जवाब भरकर आगे बढ़ते रहें। सारे जवाब भरने के बाद आपकी स्क्रीन पर संकेत आएगा कि आपने अब तक निम्नलिखित सदस्यों का पंजीकरण किया है। यदि आप सभी सदस्यों का पंजीकरण कर चुके हैं तो आने वाली अगली स्क्रीन पर बिना जोड़े छूकर आगे बढ़ें या और किसी अन्य सदस्य का पंजीकरण करना है तो स्क्रीन पर नए सदस्य को जोड़े वाला विकल्प चुनें। जब हम नए सदस्यों को जोड़ेंगे तो उनके बारे में कुछ जानकारी पूछी जाएगी। उसे भरकर आगे बढ़ें। अंत में सदस्यों के रिश्ते के बारे में पूछा जाएगा। उसे भी भरकर फॉर्म सुरक्षित करें। परिवार के सारे सदस्यों की जानकारी भरने के बाद बिना जोड़े आगे बढ़ें। आपका फॉर्म फिर सफलतापूर्वक समाप्त हो जाएगा और आपकी स्क्रीन पर नीले रंग का सही का निशान आ जाएगा। आप फिर फॉर्म को सुरक्षित करें। किसी भी परिवार की जानकारी जानने के लिए या उसमें बदलाव करने के लिए आप पहले उसे लिस्ट में से ढूंढें। ढूंढने के लिए या तो इस चिन्ह पर छुएं और लिखें या फिर लिस्ट को परिवार के नाम या पंजीकरण की तिथि के क्रम के हिसाब से देखें। आपके सामने उस परिवार की जानकारी आ जाएगी। आगे बढ़ने पर आपके सामने 3 विकल्प आएंगे। आपको जिसमें भी बदलाव करना है उसको चुनें और आगे बढ़ें। अगर आपको इस फॉर्म के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो अपने ट्रेनर से जरूर पूछें। धन्यवाद।